हेलो गाइस। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक मैंने पहले भी बहुत बोले हैं, लेकिन जो आज बोल रहा हूँ प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना और एंड तक जरूर सुनना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना और इस चीज़ के बारे में विचार जरूर करना। तो पहले तो मैं आप सबको ये बता दूँ कि आप सब ने मेरे कई वीडियो देखी होंगी। मैंने जो वीडियो पीढ़ी के रिलेटिव, पुरातन काल जैसे महाभारत से रिलेटिव, श्री राम रामायण के रिलेटिव, ऐसी मैंने वीडियो बहुत पीढ़ी के रिलेटिव ऐसी वीडियो मैंने डाली है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी डेरा बहनों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, डेरा प्रेमी बहनें जितने भी हैं और साथ में भाइयों को भी। तो आप में से कितने ऐसे बहनें हैं या कितने ऐसे भाई हैं जिनको रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में नॉलेज है, मतलब कैसे वो एक इतिहास है, कैसे उनकी लाइफ में, जैसे महाभारत की बात करते 5 पांडव तो उनकी लाइफ में कैसे स्ट्रगल था, कैसे उन्होंने स्ट्रगल लाइफ से, मतलब मैंने कहने का मतलब है कि उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल था वो उनका स्ट्रगल अपने लिए नहीं था, वो स्ट्रगल उनका औरों के लिए था कि दुनिया को सुखी देखना, हमने दुनिया की जितनी भी चिंता परेशानियाँ सबसे सबको दूर करना है। मतलब उनको अपने जिस मर्जी दुख में थे उन्होंने कभी इस चीज़ का नहीं सोचा कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं या कैसे हमारे ऊपर दुख है। इस चीज़ से वो हमेशा ही आगे की सोचते थे कि उनको समाज और दुनिया की चिंता ज़्यादा रहती थी। मतलब उनका स्वार्थी जीवन अपने लिए था, उनका जीवन जो था स्वार्थ लोगों की परेशानी के लिए, जैसे अत्याचार लोगों को हो रहा है या किसी को गरीबी को झेल रहा है, जैसे भी, तो उनका जो स्ट्रगल था वो इस चीज़ का स्ट्रगल था। तो मैं सबसे पहले इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आजकल हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मेरा लाइफ में ये स्ट्रगल चल रहा है, कि कई जस्ट एग्जांपल जैसे हम कई बारे में सुन लेते हैं या कई ये चीज़ सोचते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, या मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, मैंने इतने दुख देखे हैं, मुझे मेरे साथ कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे साथ हर कोई चीट कर जाता है। मतलब आज के टाइम की बात कर रहा हूँ कि लोग किस चीज़ से दुखी हैं, अपने आप से और अपने कर्मों से, मतलब गलतियां खुद की और दोष दूसरों को देना और उस चीज़ को ये बताना कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ आपको पता है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा विचार करो। वो जो आप लोगों की दया लेने के लिए भूखे, जो लोगों की जी सुनने के लिए भी बोले हमारे लिए हाँ यार बेचारे के साथ बहुत माड़ा हुआ, ये वो, 3 चीज़ों को छोड़कर आप कुछ अच्छा सोचो। आप अपने आप में बिजी रहकर अपनी लाइफ का एक एम को टारगेट रखकर अपने आप के बारे में ये सोचते हो कि नहीं, मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, मेरे साथ जो हुआ है ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं। बहन भाई जितने भी, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हर एक की लाइफ अलग अलग लाइफ है और हर एक की लाइफ ये नहीं है कि मेरी लाइफ में ये स्ट्रगल चल रहा है आपकी लाइफ में चल रहा। हर एक लाइफ में दुख परेशानियाँ हैं, लेकिन कईयों का क्या होता है, उस चीज़ को, उस दुख को भूल जाते हैं और दूसरों की परेशानियों को आगे रख के उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे भी कई हैं, लेकिन कई पता है कैसे हैं, बिल्कुल उनको अपनी चिंता रहती है कि मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, इतना मैंने लाइफ में कुछ देखा, आपने सोचा ही नहीं होगा। तो भाई वो तूने अपने लिए देखा है, अपना एम पूरा करने के लिए देखे, ना कि किसी दूसरे के लिए। जिनका भी जो ये चीज़ें बोलते हैं कि मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल कर लिया, क्या उनके पीछे 1% भी अपना स्वार्थ छोड़ के दुनिया के लिए स्वार्थ था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका स्वार्थ सिर्फ यही था कि मुझे लोग फॉलो करो, मेरी फेम हो, मेरे पास धन दौलत है और मेरी ही लोग वाह वाह करे। इस चीज़ को लोग स्ट्रगल मान के बैठ जाते कि हाँ ये मेरा स्ट्रगल है। जब कोई बंदा कुछ बन जाता, जब बहन जब भाई कुछ बन जाता, तो वो आगे जाकर अपनी इमोशनल स्टोरी एक बना के पेश कर देते और लोग ये बोलते हैं हाँ यार इस बंदे ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, क्या लाइफ में इनका स्ट्रगल है। ये किस चीज़ का खास स्ट्रगल है? स्ट्रगल जब उसने खुद को बनाने में लगा दिया, खुद को एक लोगों के सामने अपने आप को हीरो दिखाने के लिए, जब बहन जब भाई कोई भी है, तो उस चीज़ को पीछे ही लगा रहा सारी उम्र, तो मालिक भी देखता हाँ यार इसको दे कब इसी चीज़ के पीछे पड़ा है। तो उनको लोग बोलते थे हाँ इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। तो उस चीज़ को देखकर कई इस चीज़ से इम्प्रेसिव होते हैं, हाँ यार इनकी लाइफ में ये स्ट्रगल तो आज ये यहाँ तक आया। तो इस चीज़ को आप भूल जाओ। मैं आपसे बात क्या कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी आपसे बात की थी वीडियो से स्टार्टिंग से पहले
रामायण और महाभारत जो जितने भी अपना पुरातन इतिहास है उसमें ये जितने भी आज के टाइम में जिनको याद किया जाता है, जिनके पिताजी के मुख से भी जिनका नाम सुनने को मिलता है, चाहे महाभारत के टाइम की बात सुन लो चाहे रामायण की बात सुन लो, तो वो उनका एक अलग ही पिताजी के, वो भी जब पिताजी हमें उस चीज़ के बारे में बताते हैं तो पिताजी को उस चीज़ को फील करके देखना कि पिताजी कितना प्राउड फील करते हैं उनके ऊपर। क्यों कि उनका जो स्ट्रगल था, जो उनकी लाइफ थी, सिर्फ औरों के लिए थी। उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल था वो दूसरों के लिए था कि मैंने इनको ये इंसाफ दिलाना है, मैंने इनकी गरीबी दूर करनी है, या मैंने इनको, मतलब वो अपने लिए कभी भी उन्होंने सोचा, चाहे आप खुद किस संकट और किस कष्ट में मर्जी हो, उन्होंने अपने ऊपर कभी ये चीज़ सोची नहीं कि मैं इस चीज़ में मैं फंसा हुआ हूँ, कोई मुझे भी आके बचाए। नहीं, वो हमेशा दूसरों का भला ही सोचते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि लाइफ में सक्सेस होना चाहिए। अगर हमारे पास मनी नहीं आएगी तो हम लोगों की हेल्प कैसे करेंगे। लेकिन एक जब बंदा नीयत साफ होती है ना बंदे की, जब ये चीज़ सोचता है कि नहीं मेरा मालिक बहुत अच्छा है और मैंने लाइफ में लोगों का भला करना है, तो उसके मन में ये चीज़ भी कभी नहीं आनी चाहिए कि मैंने ये अपने लिए कर रहा हूँ। उसके मन में हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए कि नहीं, ये मैं उनके भाई बहनों के लिए कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनको हमारी ज़रूरत है। तो फिर मालिक ही वैसे ही साथ देता है। कई बार हम क्या देखते हैं कि लोग पहले बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि इनके लिए मैं ये करूँगा, उनके लिए मैं ये करूँगा, मैं एक बार ये जॉब लग जाए, एक बार मैं ऐसा बन जाऊँ। और जब वो बन जाते हैं, जब उनको कोई जॉब ऐसी मिल जाती है, वो उस चीज़ में इतना बिजी हो जाते हैं, उस चीज़ में इतना खो जाते हैं कि उनको दुनिया के दुख दर्द दिखने ही बंद हो जाते हैं। तो ऐसी लाइफ का हमने करना ही क्या है जब हम किसी दूसरों के बारे में सोच नहीं रहे, बस अपने बारे में ही सोच रहे हैं। तो इस चीज़ को भाई मैं तो स्ट्रगल मानता रही। अगर कोई इस चीज़ को स्ट्रगल मानता तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो, सतगुरु की नज़रों में भी और खुद की नज़रों में भी। लोगों का भला जब तक आप नहीं सोचना शुरू करोगे, लोगों के बारे में अच्छा सोचना नहीं शुरू करोगे, नेगेटिविटी माइंड से जब तक आप नहीं निकलती कि उसने मुझे ये दर्द दिया, उसने मुझे ये दुख दिया है, इनके साथ मैं ये पूरा रिवेंज लेकर रहूँगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये अपना ना तो स्ट्रगल है, ना ये खुद की खुशी, ये सिर्फ एक हम मन के थके चढ़े हैं जो हम अपने उसी को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो सभी मेरे बहन भाई से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है, ज़िंदगी में बहुत बड़ा मकाम हासिल करना है, जैसे हमारे सतगुरु भी देखकर खुश होते हैं, तो वो आप पुरातन चीज़ें देखो। महाभारत, रामायण, महाराणा प्रताप समय, इनकी जो पुरातन जितनी भी स्टोरियाँ आज तक जिन्होंने इतिहास में ऐसे काम किए जिनको हम आज भी याद करते हैं, तो आप उन चीज़ को फॉलो करो। मैं स्पेशल बहनों के टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ, बहनों को मैं इस चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप किस चीज़ में खोए हुए हो। जो सीरियल आते हैं, जो वेब सीरीज आती हैं, या कोई हिंदी पंजाबी सॉन्ग आते हैं, मुझे इस चीज़ को मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपके एक भाई होने के नाते कि कई बहनें ऐसे जिनको हर लेटेस्ट जो भी न्यू सॉन्ग आता है उनको पता होता है कौन सा सीरियल कैसे चल रहा है, कौन सा सीरियल कब आता है, हर एक चीज़ को उनको पता होता है। आप इन चीज़ों से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये जो हम आप टीवी सीरियल जो ये आप ये चीज़ें देखते हो ना, ये सिर्फ एक फेक चीज़ें। इनको देख देख आपके मन में वो चीज़ें आएंगी और आपका माइंड भी उसी चीज़ में खोने लग जाएगा कि हाँ मैंने भी ऐसे करना है, मैंने भी ऐसे बनना है। उसमें सिर्फ छल कपट यही चीज़ें दिखाई जाती हैं, दिमाग ख़राब करने वाली। और अगर आपने अपने आप को कि अच्छा सक्सेसफुल बनाना है कि जिसको देखकर सतगुरु भी प्राउड फील करे कि हाँ ये हमारा बेटा है और ये दुनिया के लिए भी सोच रहा है और हम इनका क्यों ना सोचें, तो आप पुरानी चीज़ें देखो। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप अगर रामायण और महाभारत आप दिल से देखोगे ना, पूरा माइंड लगाकर, पूरी जैसे बोलते हैं ना श्रद्धा के साथ उस चीज़ को देखोगे, हाँ मैंने इनसे कुछ सीखना है, तो जैसे महाभारत एपिसोड है उनसे आपको सीखने का इतना कुछ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। स्टार प्लस महाभारत जिन्होंने देखनी है एक बार वो देखो, आप स्टार्टिंग से देखो और एंड तक देखो। उसके थोड़ी सी एपिसोड है, ज़्यादा एपिसोड नहीं है उनके, तो आपको समझ आ जाएगी कि लाइफ में करना क्या चाहिए और क्या एम होना चाहिए हमारा। आप तो अपना एम अपने लिए बनाकर बैठे हो और लोगों के बारे में तो आपको सोचने की फुर्सत ही नहीं है। तो ऐसा एम,
ऐसी सक्सेस का हमने क्या करना जो हम खुद को लिए सोच कर बैठे हैं दुनिया को छोड़कर। तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, रामायण और महाभारत ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशली मैं आप बहन भाइयों को बोल रहा हूँ। महाभारत आप देखोगे उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हर चीज़। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, समझदारों को इशारा ही काफ़ी होता है। आप उनको देखोगे ना तो हमारे सतगुरु का जो अभी मिशन चल रहा है या हमारे सतगुरु जो अभी खेल रच रहे हैं, तो उनको आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये सब चल क्या रहा है। तो महाभारत स्टार+ वाली आप देखो, उसमें आपको समझ आएगा कि मेरा लाइफ का असली एम क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। आप उनको देखोगे तो आपको देख कर पता चलेगा हाँ ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो प्लीज़ आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को आप फॉलो ज़रूर करो। ये जो दुनियावी चीज़ें हैं जो अभी की बनाई जा रही हैं, टीवी सीरियल, सॉन्ग या कुछ भी आप ये मूवीज़ वगैरह देखते हो, मैंने काफ़ी को देखा है। प्रेमी बहनें या भाई ऐसे हैं, बहनें भी बहुत ज़्यादा जिनको मैंने देखा जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खो जाती है। पंजाबी मूवी, पंजाबी सॉन्ग कईयों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन ये दुनियावी चीज़ें आप कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है कि ये हमें क्या सिखाएंगे? कुछ भी नहीं सिखाएंगे। जब हमारा सीखने का टाइम आता है तो हमने कहाँ से सीखना है? जो पुरातन चीज़ें जो पहले की गुजर चुकी हैं, जिनको हमारे सतगुरु भी इतने प्राउड फील करते हैं, जिनके ऊपर है महाभारत के टाइम, रामायण के टाइम, जितने भी पुराना इतिहास है, तो आप उस चीज़ को फॉलो करो, उन चीज़ को देखो, उन चीज़ को सुनो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने लाइफ का टारगेट क्या है। तो अभी तक वो जिन्होंने भी देखा है, मैं महाभारत की एक बार लेता हूँ, बाकी चीज़ें आप एक बार छोड़ो, वो भी आप जरूर देखना। उनको जो भी एक बार देखेगा उनके मन में आएगा हाँ लाइफ हो तो ऐसी, मतलब दूसरों के लिए जीना, ना कि अपने लिए। तो आप उस चीज़ को जरूर फॉलो करो, उस चीज़ को जरूर देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ क्या सोच रहा हूँ और मुझे क्या सोचना चाहिए और मैं किस रास्ते जा रहा हूँ और मुझे किस रास्ते जाना चाहिए। वैसे तो हमारे सतगुरु हमें हर स्टेप, हर एक कदम कदम पर हमारा साथ देते रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं। लेकिन फिर भी एक बार आप महाभारत देखो तो उनको देखकर आपको पता चलेगा कि पांडवों की लाइफ कैसी थी, तो उनको कैसे कैसे करके श्री कृष्ण उनको कहाँ से कहाँ तक लेके आते हैं। तो वैसे तो हमारे सतगुरु हमें एक चीज़ बता रखी है, फिर भी आप अगर, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप दुनियावी चीज़ें जो आप दूसरी देखते हो, टीवी सीरियल, मूवी, सॉन्ग, उनको आप छोड़ दो। मेरे कहने का मेन मतलब यही है कि उनको छोड़ के आप ऐतिहासिक चीज़ें देखो जिनसे आपको देखकर कुछ समझ आएगी। तो प्लीज़ सभी मेरे बहन भाई से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चीज़ को ज़रूर फॉलो करना और मुझे कमेंट्स करके बताना कि किन्होंने महाभारत, रामायण, महाराणा प्रताप सिंह या इनके बारे में कोई भी पुराना इतिहास जिन्होंने जो देखा, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और जो इस चीज़ को देखना चाहते हैं वो भी मुझे इस चीज़ के बारे में जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच। ऐसी टॉपिक और आपके लिए आते रहेंगे, प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।